जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, हर रोज़ की तरह मैं प्रैक्टिस सेट साथ लाया हूँ। नेवी, इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर का प्रैक्टिस सेट साथ लाया हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए, और मैं एक बात और बता देता हूँ कि इंडियन नेवी का जो एडमिट कार्ड है वो 4 तारीख से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसका जो एग्ज़ाम है 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कंडक्ट करवाया गया। ठीक है दोस्त, तो चलिए, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा, तब भी मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर सवाल देखते हैं कि डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना तथा किस वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास छिड़ा, मतलब अभ्यास किया गया। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्त, चलिए, 2 नंबर सवाल है कि रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। ठीक है दोस्त, कौन हो जाएगा? प्रेमचंद। चलिए, 3 नंबर सवाल क्या कहता है, देखते हैं कि एलोरा में जो कैलाश का मंदिर स्थित है। तो अगर ये पूछ देगा दोस्त कि एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा दोस्त महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्त? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्त, मगर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर जो बना है वो किसके द्वारा बना है, किससे, मतलब क्या चीज़ से बना है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चट्टानों को काट कर बनाया गया है। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? चट्टानों से कटे मंदिर। ठीक है दोस्त, चलिए, 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। तो दोस्त, मैं ये बता दूं कि तैराकी जो है दोस्त, ये ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ है, तीरंदाजी भी शामिल है, एथलेटिक्स भी शामिल है, और ये कबड्डी है, ये कबड्डी जो है ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है। ये जो खेल है कबड्डी सिर्फ भारत में खेला जाता है। कहाँ दोस्त? सिर्फ भारत में। ठीक है दोस्त, चलिए, 5 नंबर सवाल है कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है। 5 नंबर सवाल है कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, एस आकार का। ठीक है दोस्त, कौन सा आकार का है? तो एस आकार का। चलिए, 6 नंबर सवाल है कि वह प्रक्रिया जो ग्लोबल पर दिन रात को विभाजित करती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्त, यह प्रक्रिया जो है प्रदीप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदीप्ति। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग बी मार रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है दोस्त, ये जो है पृथ्वी का घूर्णन अगर कहेगा ना, तब घूर्णन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई, यानी रानी लक्ष्मीबाई कब शिकस्त में आई और उनको कब मतलब मार दिया गया। ठीक है दोस्त, यानी शिकस्त मतलब पकड़ा जाना। तो दोस्त, रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई, क्योंकि 1857 की क्रांति आप लोग शायद पढ़े होंगे। ठीक है दोस्त, 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व की थी कौन? तो लक्ष्मीबाई रानी, यानी झांसी की रानी से कहा गया था। झांसी से नेतृत्व की थी 1857 की क्रांति में, जो अंग्रेज से जब लड़ाई हो रहा था। ठीक है दोस्त, तो चलिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्त, इसको जून 1858 में इसको मार दिया गया है। कब? जून 1858 में। ठीक है दोस्त, क्योंकि 1857 का क्रांति ये लड़े, और उसके बाद 1858 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी अंग्रेज के द्वारा युद्ध में मारी गई। ठीक है दोस्त, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी यही थी। चलिए, 7 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए, 8 नंबर सवाल कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। तो दोस्त, इसका जैसे आप लोग को पता होगा कि जो ये मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी की बात करो तो इसकी प्रथम राजधानी जो थी कहाँ थी दोस्त? राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी। कहाँ दोस्त? राजगिरी। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि इसका द्वितीय राजधानी की कहाँ थी, तो द्वितीय थी दोस्त कहाँ? वैशाली। ठीक है दोस्त, और तीसरा राजधानी कहाँ थी? तीसरा राजधानी थी दोस्त पाटलिपुत्रा। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मगध। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। और मगध अभी वर्तमान में बिहार में आता है मगध महाजनपद। ठीक है दोस्त, बिहार राज्य के नालंदा जिला में इसका बहुत सारा अवशेष भी स्थित है, जैसे हो गया राजगीर, नालंदा खंडहर, और राजगीर में बिम्बिसार का जो महल था मगध, वो भी बनाया गया, अभी भी है वहाँ का। ठीक है दोस्त, चलिए, 9 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या था। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त अमेरिकी संविधान। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत मतलब कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्त, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, 10 नंबर सवाल कहता है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है।
तो दोस्त मैं ये बता दूं कि लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है स्पीकर करता है, क्योंकि अगर पूछ देगा कि लोकसभा का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है तो ये तो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। कौन हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। मगर पूछ देगा कि अध्यक्षता कौन करता है तो एक मतलब मंत्री ही करता है। जैसे इसमें लोकसभा में जो है दोस्त कितना बैठता है? 543 मंत्री बैठता है। ठीक है दोस्त, इतना बैठता है। तो इसी में से एक मंत्री को स्पीकर बना दिया जाता है और यही इस लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है दोस्त, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के बाद के बदले उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? साख। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आंसर सिर्फ देखिए। चलिए 12 नंबर सवाल कहता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? दोस्त ये मैं बता दूं कि भारत तथा पाकिस्तान जब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था दोस्त? तो 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ था। ठीक है दोस्त, कब? 1947। और यही मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान का स्थापना था 14 अगस्त को हुआ था। कब? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्त, और भारत का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त। इसलिए भारत में स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो था भारत तथा पाकिस्तान के सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्त 1960 में हुए थे। कब? 1960 में। ठीक है दोस्त, चलिए 13 नंबर सवाल है कि पद्मा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो दोस्त मैं बता दूं कि भारत से जब गुजरती है, भारत में मैं बता दूं तो ये लगभग 5 राज्य से होकर गुजरती है और वेस्ट बंगाल से, जिसे मान के चलिए वेस्ट बंगाल है। ठीक है दोस्त, वेस्ट बंगाल से यहाँ से इधर बांग्लादेश में गुजर जाती है और यहाँ से इधर हुगली नदी में आ जाती है। और यहाँ फरक्का बैराज बना हुआ है, फरक्का यानी बांध बना हुआ है वेस्ट बंगाल में। यहीं से अगर बांग्लादेश में अगर पानी नहीं छोड़ना है तो हम यहाँ से डैम बंद कर सकते हैं उधर का, और ये हुगली में तरफ खोल देते हैं। अगर कभी कभी जब ये हुगली नदी जो है इसमें बहुत सारा मिट्टी आ जाता है कीदोड़ा, तो इसको साफ़ करने के लिए हम यहाँ से इधर बांग्लादेश का जो डैम है, इधर का जो नदी है पद्मा नदी, यही गंगा नदी ही बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो अगर हमको इधर का नदी साफ़ करना होता है तो इधर का डैम बंद कर देते हैं और सारा पानी हम हुगली नदी की तरफ खोल देते हैं, ताकि हमारा जो यहाँ का जो शिप है चलने में इनको आसानी लगे, क्योंकि शिप ज़्यादातर कभी कभी बस जाता है मिट्टी में, इसलिए शिप को प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है दोस्त, चलिए 14 नंबर सवाल है कि एनीथिंग व्हाट खामोश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, किसने लिखा? शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्त मैं बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है ये एक लोकसभा का मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्त। चलिए 15 नंबर सवाल कहता है कि वीसी रॉय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संगीत, बी पत्रकारिता, सी वातावरण और डी चिकित्सा। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। चलिए 16 नंबर सवाल है कि थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा। चलिए 17 नंबर सवाल है कि नोवाक जोकोविक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो दोस्त नोवाक जोकोविक जो खेल है वो दोस्त टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे? टेनिस से। चलिए 18 नंबर सवाल है कि आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ बटन होती हैं? दोस्त ये मैं बता दूं कि आमतौर पर जो लैपटॉप होता है उनके जो कीबोर्ड पे कुंजियों की संख्या होती है 100 से 104 होता है। आप लोग कभी गिन लेंगे। ठीक है दोस्त, जो बटन होता है उस पर बहुत सारा बटन होता है, जैसे A B C D 1 2 3 4 घटाव माइनस भागा डिवाइड, ये सब जितना भी होता है ये सब मिलाकर 100 से 104 होता है। ठीक है दोस्त, जिससे ऐसे लैपटॉप ऐसा बना होता है दोस्त, ऐसे लैपटॉप बना होता है, इस पर टीवी दिखाता है तो इस पर बहुत सारा बटन होता है। ठीक है दोस्त, इसी को यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है दोस्त, इसमें 100 से लेकर 104 बटन होते हैं, यानी कुंजी होते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से
टपकाव ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है बांस के द्वारा पानी से संचित खेत करते हैं, बांस और पाइप के द्वारा। ठीक है दोस्त, बांस और पाइप के द्वारा, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ का मिट्टी बहुत कड़ा है, इसलिए खोद कर आप नहीं ले जा सकते। आप डायरेक्ट यहाँ बांस के थ्रू या पाइप के थ्रू यहाँ सिंचाई किया जाता है। ठीक है दोस्त, मेघालय में। चलिए 20 नंबर सवाल पे आते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है दोस्त जो बहुत सारा क्षुद्र ग्रह, तो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो मतलब किस ग्रह के बीच सबसे ज़्यादा मतलब छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए 21 नंबर सवाल पे आते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किस किताब के संस्थापक हैं, मतलब किस समाज के संस्थापक हैं। दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है दोस्त। चलिए 22 नंबर सवाल पे आते हैं कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर ए, कमांडर इन चीफ, बी फील्ड मार्शल, सी जनरल, डी राष्ट्रपति। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए 23 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्त इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए 34 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान को जो है उसकी आत्मा किसको कही गई है, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग को कहा गया है उसकी आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान के किस भाग को। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। ठीक है दोस्त। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा दोस्त, हथकरघा। क्या हो जाएगा, हथकरघा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।